मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ह व खुतिम बियन नबिय्यून। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आंख दे और उसवे फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, शाहीनों का शहर सरगोदा चक 85 जुनूबी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन ये प्रोग्राम जो 2 अप्रैल 2026 से शुरू होके अब 3 अप्रैल 2026 में बाज़ाब्ता दाखिल हो चुका है। मेरे दोस्तों, हमारे उस्ताद मुकर्रम, हमारे मखदूम हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार चुकेरवी दामत बरकातुहुल आलिया, रब्ब करीम इनका साया हम सब पर सलामत बाकरामत रखे। अल्लाह हज़रत उस्ताद मुकर्रम को सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं उनकी मौजूदगी में उनके हुक्म पर, उनकी दावत पर चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में रखता हूँ। और इस वक्त आप हज़रात माशाअल्लाह रात के इस पहर में और बारिश की इतनी शिद्दत में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अभी भाई खालिद फरमा रहे थे कि मुफ्ती साहब इतनी दूर से सफ़र करके आए। मेरा सफ़र तो बारिश से बचाव का था, हम तो गाड़ी के अंदर थे, बारिश गाड़ी के ऊपर थी। कमाल आप लोगों की है, आप बारिश में चल के आए हैं और सिर्फ अकीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए अल्लाह ताला आपका ये जज्बा कबूल फरमाए। देखें, अकीदा ख़त्म नबुव्वत बुनियादी तौर पे आपको और मुझे क्या समझाता है। हम इस अकीदे को सिर्फ अकीदा न समझें, बल्कि इसे रसूलुल्लाह की पगड़ी, रसूलुल्लाह का मनसब समझें। हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुख्तलिफ मवाक़े गुफ्तगू पर अकीदा ख़त्म नबुव्वत को बतौर शुक्र, बतौर फ़ख्र, बतौर एज़ाज़ पेश किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अपना एज़ाज़ फरमाया हो, मुसलमान उसे अपना ईमान समझता है। अकीदा ख़त्म नबुव्वत कोई आम अकीदा और नज़रिया नहीं है, बल्कि मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ातमुन नबिय्यीन कामिल के अंदर कुरान करीम की 100 आयात जमा की हैं, जिन आयात से अकीदा ख़त्म नबुव्वत को सबूत मिलता है। 210 अहादीस पाक को जमा किया है, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर तस्दीक अकीदा ख़त्म नबुव्वत को बताती नजर आती है। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का ये एज़ाज़ है तो ये उम्मत के लिए भी है। ये मनसब रसूलुल्लाह का है तो फ़ख्र की बात उम्मत के लिए भी है। मैं अभी आपके सामने पहुंचा, रात के 12:15 हो रहे हैं और आपने मुझे बयान दे दिया और कहा जी मेहमान खुसूसी आया
मैं बिला तशबीह मिसाल समझाता हूँ, मेहमान खुसूसी की आमद पर प्रोग्राम के अख्ताम का इशारा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो चीफ गेस्ट ऑफ यूनिवर्सल पूरी कायनात के मेहमान खुसूसी हैं। ये कायनात सजी और बनी थी इसी मेहमान खुसूसी की आमद के लिए। ये कायनात मारज़ वजूद में आई थी रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम के तलवों को चूमने के लिए। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, गोया इस कायनात के मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए हैं, और जब मेहमान खुसूसी आ जाए तो फिर कायनात के अख्ताम का इशारा है। तभी तो कुरान करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी खत्म नबुव्वत पे दलील देते हुए सूरत नसर आखिरी पारे में इरशाद फरमाया इज़ा जाअ नसरुल्लाह, जब अल्लाह की मदद और नुसरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आ जाए, वल फतह की खुशखबरियां आ जाएं, वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप लोगों को देखें कि वे फौज दर फौज ईमान व इस्लाम व इकान व एहसान व तस्लीम के अंदर दाखला शुरू फरमा दें। तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, फिर जहां अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, जहां अल्लाह की हम्द और सना बयान करनी है, वहीं इस्तिग़फ़ार की बात की है। यह इस्तिग़फ़ार तरतीब आखिर में होता है। ये इशारा था कि कायनात का दुल्हा आ गया। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का बारीक इशारा, लतीफ़ इशारा दिया है कि अब कायनात मुकम्मल है। इस कायनात के बाद अब क़यामत आनी है। ये सिर्फ आखिर में बात नहीं की, कुरान करीम की इब्तदा में भी हुजूर की आमद के बाद कायनात के खात्मे की बात रब्बे करीम ने की है। सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा पहला पारा और इस सूरत का पहला सफ़ा उठाएं। रब्बे करीम ने फरमाया वल्लदीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सहाबाए कराम का ईमान 3 बुनियादों पे है। पहली बुनियाद पिछली किताबें हैं, जिन्हें तौरात कहते हो, ज़बूर कहते हो, इंजील कहते हो, सहाइफ कहते हो। इन किताबों पे ईमान लाना कि अपने दौर में अल्लाह का पैगाम उतर के आई, इस पर लाना वाजिब, लाजिम, ज़रूरी, कंपल्सरी, जुज़े ला यनफ़क। दूसरा नंबर मा उन्ज़िला इलैक, अल्लाह के कुरान को मानना, अल्लाह की वही को मानना, रसूलुल्लाह पे उतरे हुए पैगाम को मानना, ये लाजिम ज़रूरी है। ये बात फरमाई। इन दोनों के बाद फरमाया वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, अब आखिरत पर ईमान लाओ। ये इशारा था कि पाक पैगंबर के बाद नई वही नहीं है, क़यामत है। हुजूर के बाद नया नबी नहीं है, क़यामत है। पाक पैगंबर के बाद नया पैगंबर नहीं है, यौम आखिरत है। हुजूर पाक के बाद कोई रसूल नहीं है, यौमुद्दीन और यौमुल हिसाब है। मेरी बात का मतलब रसूलुल्लाह इस कायनात के वो मेहमान खुसूसी हैं। जब वो तशरीफ लाते हैं और अब कुरान को शुरू करें तो क़यामत का इशारा दें, कुरान को ख़त्म करें तो क़यामत का इशारा दें। ये मेहमान खुसूसी होने की तरफ सबसे बड़ा इशारा और दलील है। जब मेहमान खुसूसी आ जाता है फिर मेहमान उमूमी की ज़रूरत, नीड, हाजत नहीं रहती कि अब मेहमान खुसूसी आया, प्रोग्राम ख़त्म, सेलिब्रेशन ख़त्म, इकट्ठ ख़त्म, जो चीज़ तय थी उसका एंड। ये हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत, हुजूर का मकाम, हुजूर की खत्म नबुव्वत, हुजूर का मर्तबा, हुजूर की खत्म नबुव्वत, हुजूर का दर्जा, हुजूर की खत्म नबुव्वत, हुजूर की हैसियत, हुजूर की खत्म नबुव्वत, हुजूर पाक की वैल्यू को रब ने बता के समझा दिया। ये मेहमान खुसूसी आएगा, फिर क़यामत आएगी, ना ही नबी और ना ही रिसालत नहीं आएगी। तो जब खत्म नबुव्वत इतने एजाज की बात है तो उम्मत मुस्लिमा क्यों सर उठा के बात न करे कि हम खातिबुन नबीयीन के फॉलोअर्स हैं, खातिबुन नबीयीन के उम्मती हैं, खातिबुन नबीयीन के ताबेदार, वफादार, हुबदार, दिलदार, जानिसार, वफादार हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि अकीदा खत्म नबुव्वत सिर्फ अकीदा नहीं है, अकीदा खत्म नबुव्वत सिर्फ एक नजरिया नहीं है, अकीदा खत्म नबुव्वत सिर्फ एक बिलीविंग पॉइंट नहीं है, बल्कि ये उम्मत का भी एजाज है, रिसालत माब का भी एजाज है।
मेरे दोस्तों, अकीदा खत्म नबुव्वत पे कुरान की आयत, अकीदा खत्म नबुव्वत पे पाक पैगंबर के फरामीन अपनी जगह मौजूद हैं। उलमा बताते, समझाते, सुनाते रहते हैं। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए ये बात तस्लीम कर दी जाए कि कुरान करीम समेत नुसूस क़तिया में अकीदा खत्म नबुव्वत की कोई दलील न होती, तो हुज़ूर पाक की खत्म नबुव्वत हमें तब भी समझ आनी चाहिए, हुज़ूर पाक की खत्म नबुव्वत तब भी ईमान लाना चाहिए। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा कॉमन सेंस को यूज करो, अपने अकल को यूज करो, फहम, अपना खिरद, अपनी सोच को इस्तेमाल करो। तो इंसान की अकल भी कहती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। आप कहेंगे अकल कहाँ कहती है? आओ मैं कुरान और हदीस को एक तरफ रख के सिर्फ मीज़ान अकल में, मीज़ान कॉमन सेंस में, इस तराजू और मेयार पे अकीदा खत्म नबुव्वत को समझाने लगा हो। मैंने कहा अकल कहती है कि जो तारीफ होती है, तारीफ का महल आखिर होता है, तारीफ का महल एंड होता है, तारीफ का मकाम बिल्कुल आखिर में आता है। जब मैं किसी को जानता नहीं हूं, मैं तारीफ क्या करूंगा? जब मुझे किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं उसकी तारीफ क्या करूंगा? जब किसी के बारे में मुझे मालूमात नहीं है, मैं उसकी तारीफ क्या करूंगा? हाँ, मैं उसको जानता हूं, पहचानता हूं, मेरी जान पहचान शनासाई है और हर किस्म का मामला मेरे सामने है। उसकी खलवत और जलवत मेरे सामने है, उसकी सदाकत और अमानत मेरे सामने है, उसका बूदोबाश मेरे सामने है, उसकी लेन देन मेरे सामने है। वो कितना सच्चा है, कितना अच्छा है, कितना बात का पक्का है, ये सारा मेरे सामने है। फिर तारीफ होगी या तनकीद होगी? क्योंकि तारीफ और तनकीद इसका महल आखिर है, तारीफ और तनकीद इसका मकाम एंड में है। इसे तारीफ कहते हैं। इसीलिए रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकीदा खत्म नबुव्वत को देखते हैं तो हुज़ूर पाक के नामे नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद का माना क्या है? अल्लज़ी उजतुमिअत फीही सिफ़ातुल महमूदतु कुल्लुहा। मोहम्मद उस शख्सियत को कहते हैं, मोहम्मद उस पर्सनैलिटी का नाम है, मोहम्मद उस मर्तबे पे फाइल शख्सियत को कहते हैं जिसमें दुनिया की तमाम अच्छाइयाँ, तमाम सिफात, तमाम हमदें, तमाम तारीफें इकट्ठी कर ली जाएं, उसे मोहम्मद कहते हैं। मैं पूछने लगा हूं, जिसमें तारीफ इकट्ठी है उसे मोहम्मद कहते हैं। हाँ, जमीन पे नाम रसूलुल्लाह का मोहम्मद है, आसमान पे नाम हुज़ूर पाक का अहमद है। तभी तो कुरान करीम में इन्हीं 5 नामों को रब्बे करीम ने मुख्तलिफ मकामात पे यूं बयान फरमाया। कहीं फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कहीं नुज़ूल कुरान की बात अला मुहम्मदिन कहा, कहीं मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम कहा। हुज़ूर पाक के नामे नामी इसमें ग्रामी को जिक्र किया, लेकिन ताल्लुक उस नबी का जिसका ज्यादा आसमानों पे वक्त गुजरना था। उनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। उनकी जुबानी हुजूर का नाम मोहम्मद नहीं लिया, वो नाम लिया जिसकी पहचान आसमान पे है, उस नाम का नामे नामी अहमद है। इसलिए हजरत ईसा ने यूं नहीं फरमाया वह मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु मोहम्मद, नहीं, यूं फरमाया वह मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ए बनी इस्राइल के लोगों, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा, तुम्हें पैगाम दे रहा, तुम्हारे लिए अनाउंसमेंट कर रहा कि मेरे बाद जिस नबी ने तशरीफ लाना है उसका नाम अहमद है। तो अहमद में भी मादा हम्द है, मोहम्मद में भी मादा हम्द है। हमद तारीफ को कहते हैं, तारीफ आखिर में है। इसलिए हुजूर का जमीनी नाम भी तारीफ वाला है, हुजूर का आसमानी नाम भी तारीफ वाला है। अगर मैं इससे भी आगे चलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ हुजूर का नाम तारीफ वाला नहीं है, बल्कि पाक पैगंबर को जो रब ने उम्मत दी है, यूं नहीं है नबी मूसा अलैहिस्सलाम उम्मत मूसवी, नबी ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत ईसवी, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम उम्मत दाऊदी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद उम्मत मोहम्मदिया कहा गया, लेकिन नाम अलग दिया, उसमें भी मादे हम्द रखा, फरमाया उम्मत हम्मादून।
इस उम्मत का नाम भी हमद वाला, तारीफ वाला, खूबसूरती वाला, अच्छाई वाला, ब्यूटिफिकेशन वाला, ये हुजूर पाक की उम्मत का नाम दिया। जैसे हुजूर के जमीनी आसमानी नाम में अहमद मोहम्मद में हमद है, तारीफ है, तारीफ आखिर में है। उम्मत का नाम भी उम्मत हम्मादून है, मादा हमद है, माना तारीफ है, तारीफ आखिर में है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रब्बे करीम ने किताब दी है, इसे कुरान कहते हैं। कुरान करीम की 114 सूरतें हैं, कुरान करीम के 540 रकू है, कुरान करीम के 120 पाव हैं, कुरान करीम के जो है ना अल्लाह ताला ने 6000 से ज़ायद आयात रखी है। 86 मक्की हैं, 28 मदनी हैं, 30 पारे हैं, 7 मनाजिल हैं। लेकिन रब्बे करीम ने जो पहली सूरत उतारी है उसको सूरत अलग कहते हैं। सूरत अलग की स्टार्टिंग है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। यह सूरत उतरी है, यह तरतीब नुज़ूल में पहली सूरत है। लेकिन मेरे पाक पैगंबर ने कुरान की तरतीब तौक़ीफ़ी रखी है। उलमा बताते हैं तरतीब तौक़ीफ़ी का माना यह है कि जैसे हुजूर बताएं कुरान वैसे लिखो, हुजूर समझाएं कुरान वैसे लिखो, हुजूर इशारा फरमाएं कुरान वैसे लिखो। हम नहीं देखेंगे पहली कौन उतरी है, पहली कौन सी उतरी है, दूसरी कौन सी उतरी है, तीसरी सूरत कौन सी उतरी है, यूं नहीं देखेंगे, बल्कि यूं देखेंगे महबूब ने इशारा क्या किया है, महबूब ने बताया क्या है, महबूब का हुक्म क्या है। तो तरतीब तौक़ीफ़ी है। मेरे पाक पैगंबर का हुक्म है, उतरी तो पहली सूरत अलग है, लेकिन जो जिसको पहले लिखेंगे वो सूरतुल फातिहा है, जिसके 99 नाम है। सूरत शाफिया भी है, सूरत दुआ भी है, सूरत इब्तिदाइया भी है। ये सूरत है, इसे पहला रखा गया। कई वजह होंगी, कई बुनियाद होंगे, कई बेस होंगे, कई रीजन होंगी, लेकिन मैं एक रीजन आपकी खिदमत पे रखने लगा हूं। सरगोदा के गैरतमंदो, कान की खिड़की खोल के दिल तक इस जुमले को रास्ता देना। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत को समझाने के लिए यह तरतीब तौक़ीफ़ी है कि पहली सूरत सूरतुल फातिहा है, क्योंकि इसका पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। अलहमद में मादा हमद है, हमद का माना तारीफ है, तारीफ आखिर में है। इसलिए हुजूर को यही सूरत पाक मिली और इसको पहले रखा ताकि पता चला पहला नहीं, आखिरी नबी की उम्मत पर उतरने वाली पहली सूरत है। तरतीब तौक़ीफ़ी है, यूं बता दिया। मेरे दोस्तों, अगर इससे भी आगे बढ़ूं तो फिर मेरे पाक पैगंबर ने क़यामत पे उठना है, तमाम अंबिया ने क़यामत पे उठना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने वहां पर मौजूद रखना है। फिर मेरे पाक पैगंबर उम्मत की क़यादत करेंगे। जामे तिरमिज़ी में इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी फरमाते हैं कि पाक पैगंबर ने फरमाया कि उम्मत की क़यामत में सफ़े उम्मत हम्मदून, उम्मत मुहम्मदिया की 80 होंगी। बाकी तमाम अंबिया, बाकी तमाम रसूल, बाकी तमाम पैगंबरों की उम्मतें, ये कुल मिला के 40 होंगी। तो कुल मिलाएं तो 120 सफ़े बनती हैं, जिनमें 80 उम्मत मुहम्मदिया की हैं। हुजूर क़यादत फरमाएंगे अपनी उम्मत की, तो उम्मत मुस्लिमा की पहचान का परचम, पहचान का अलम, पहचान का झंडा मेरे पाक पैगंबर के हाथ में होगा। उस झंडे का नाम क्या है? हदीस पाक में उस झंडे की नॉमिनेशन मौजूद है। मेरे पाक पैगंबर को जो झंडा मिलेगा उस झंडे का नाम लिवाउल हम्द है। लिवा झंडे को कहते हैं, हम तारीफ को कहते हैं। तारीफ मादा हम्द है और तारीफ का मकाम भी आखिरी है। पता चलेगा आखिरी पैगंबर है, इसलिए आखिरी परचम है। और फिर मेरे पाक पैगंबर समेत सब अहले जन्नत जब जन्नत जाएंगे, जब जन्नत का दुखूल होगा, जन्नत का ठिकाना होगा, हर बंदे को अपना मकाम, हर बंदे को अपना मर्तबा, हर बंदे को अपना दर्जा अल्लाह ताला वहां नसीब करेंगे। अल्लाह हम सबको नसीब कराए। वहां हुजूर का भी मकाम, हुजूर का भी मर्तबा, हुजूर का भी दर्जा, रसूलुल्लाह की भी पहचान और इंट्रोडक्शन होगी। वो क्या है? फरमाया वब अस्मा मकाम महमूदा। हुजूर पाक के लिए जो अल्लाह ने मकाम मुतय्यन किया है, उस मकाम का नाम मकाम महमूद है। महमूद में हम्द है, हम्द का माना तारीफ है, तारीफ का महल आखिर में है। इसी वजह से रसूलुल्लाह को जो मकाम मिला वो भी आखिरी मकाम है।
पता चला न इसके बाद कोई मर्तबा, न इसके बाद कोई दर्जा, न इसके बाद कोई हैसियत, न इसके बाद कोई वैल्यू, न इसके बाद कोई मकाम है। ये आखिरी सब कुछ इन पे खत्म है तो नबुव्वत भी इन पे खत्म। अब जितने मर्तबे और रुतबे और दर्जे और हैसियत और वैल्यूज बनी थी दुनिया में, वो सारी हुजूर पे खत्म। अब कोई नया आए तो इससे बढ़ के मकाम हो तो मिले, इससे बढ़ के दर्जा हो तो मिले, इससे बढ़ के मर्तबा हो तो मिले। जब मर्तबे नहीं हैं तो नाहे ने आना है। इसे मैं दूसरे लफ्जों में हूं कि खत्म नबुव्वत का आर्डर और लोहे का गार्डर, इसको ना आप तोड़ सकते हैं ना इसके लिए आप सामने आ सकते हैं। तो यार फिर आखिर अच्छा सिर्फ यहां पे बस नहीं है। हमारे मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, औलिया, अत्क़िया, अस्फ़िया, उलमा, इन्होंने भी अपनी किताबों में इस मादा हम्द को इब्तिदा में, इंतहा में महलूज़ खातिर रखा है, अपनी तरतीब के सामने रखा है। मसलन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी उठाइए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अकीदा खत्म नबुव्वत को अव्वल और आखिर में समझाया है। आप कहेंगे कैसे? इमाम बुखारी ने हदीस पाक की किताब सहीहुल बुखारी में पहली किताब के अंदर जो रिवायत दर्ज की है वो हदीस क्या है? वो हदीस मुहाजिर उम्मे कैस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात है। इमाम बुखारी ने सही बुखारी को खत्म किया है। जो आखिरी हदीस लाए हैं वो हदीस क्या है? वो कलिमतानी हबीबतान की है। इमाम बुखारी ने नीयत की दुरुस्तगी से लेकर मीज़ान अदल में तुलने तक ये सब कुछ को जमा करके यहाँ पे रख दिया, जहाँ कई लताइफ हैं, कई रुमूज हैं, कई औकाफ हैं, कई राज हैं जो इमाम बुखारी की सहीहुल बुखारी की इब्तिदा व इंतहा में शुयूखुल हदीस असातिज़ाए कराम बताते सुनाते समझाते हैं। वहां पर मैं एक नुक्ता इसी उन्वान पे अकीदा खत्म नबुव्वत पे आपकी खिदमत में रखने लगा हूं। इमाम बुखारी ने सहीहुल बुखारी की इब्तिदा की है। सबसे पहला रावी, सबसे पहला उस्ताद, सबसे पहला मुहद्दिस जो इमाम बुखारी ने पेश किया है वो मक्का मुकरमा के रहने वाले हैं। उनका नाम अब्दुल्ला इब्न जुबैर अल मक्की है, लेकिन उनका लक़ब हुमैदी है। इमाम बुखारी ने यूं नहीं लिखा वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्ला इब्न जुबैर अल मक्की, यूं नहीं फरमाया, बल्कि उसके लक़ब को अल्लाह इमाम बुखारी ने जिक्र किया। फरमाया वबिही क़ाल हद्दसना अल हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफियान, का मुझे मेरे उस्ताद हुमैदी ने ये बात की है। उन्हें उनके उस्ताद सुफियान पूरी सनद दी है। ये इमाम बुखारी अब्दुल्ला बिन जुबैर अल मक्की भी कह सकते थे, हाशिये में मौजूद है। इनका नाम अब्दुल्ला इब्न जुबैर अल मक्की है। मुहशी लिख सकता है, मातन नहीं लिख सकता। हाशिया वाला लिख सकता है, मुअल्लिफ नहीं लिख सकता। हाजी लिख सकता था तो फिर हुमैदी क्यों कहा? इनके लक़ब को चूज क्यों किया? इसकी वजह, बेस, रीजन, बुनियाद क्या है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ हुमैदी का नाम इसीलिए लाया है। इमाम बुखारी ने भी मादा हमद की इत्तिबा की है कि इनका नाम अब्दुल्ला तो है, लेकिन मैं मादा हमद से इब्तिदा करूं ताकि पता चले जो बातें पेश की जा रही है ये हमद वाली, हमद कमाना तारीफ, तारीफ आखिर में तो आखिरी नबी की हदीस पेश की जा रही है। यह सिर्फ इब्तिदा तक नहीं है। इमाम बुखारी ने इंतहा में, इमाम बुखारी ने आखिर में, इमाम बुखारी ने एंड में भी इसी तरतीब को महलूज़ खातिर रखा है। इमाम बुखारी ने जो आखिरी किताब जिक्र की है जिसका नाम किताब रद्द अलल जहमिया है या किताब तौहीद है, इमाम बुखारी ने 93 अबवाब कायम किए हैं। जो आखिरी बाब इस किताब का कायम किया है वह है वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न।
वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमिया। इमाम बुखारी ने इल्मी मसले को बयान किया, जुल्म आनी अल्फाज को बयान किया। एक लफ्ज के कई माने हैं, कभी मिन कबीलतिल अज़दाद हैं, कांटा भी है तो फूल भी है, अंधेरा भी है तो रोशनी भी है, पानी भी है तो आग भी है, दिन भी है तो रात भी है, गर्मी भी है तो सर्दी भी है। इस तरह के अल्फाज की इल्मी बहस की है। फिर इमाम बुखारी हदीस लाए हैं, हदीस में 5 रावी उम्मती लाए हैं, 6ठा नंबर अल्लाह के रसूल पे लाए हैं। इमाम बुखारी ने 4 रावी वो पेश किए हैं जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शहर के हैं। इनमें पहला जो है वो अहमद इब्न अशकाब है, दूसरा जो है मोहम्मद इब्न फुज़ैल है, तीसरा जो है उमारा तब्निल काका है, चौथा जो है अबू जुरा है, हाशिये में है कि उसका नाम हरीम है। ये 4 रावी हैं। फिर 5वां रावी हजरत अब्दुल्ला जिनका पुराना नाम अब्द शम्स या अब्दुर्रहमान बिन सखर, इस्लामी नाम कुन्नियत अबू हुरैरा है, फिर उनको पेश किया। 6ठे नंबर पे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। फिर आगे हदीस पाक को जिक्र किया है कि 2 कलमे ऐसे हैं अल्लाह को महबूब हैं। सहाबा का जहन बना जो अल्लाह को महबूब होंगे वो कलमे कहने के लिए बड़ा वक्त लगेगा, फरमाया नहीं ज़बान पे बड़े इजी हैं। फिर सहाबा के जहन में ख्याल आया अगर वो ज़बान पे हल्के हैं तो पता नहीं वजन अमाल उनका कितना होगा, फरमाया नहीं उनके वजन अमाल भी भारी है, वो ऐसा वजन है कि वो बिल्कुल मीज़ान को झुका के रख देगा। या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाइए, बतलाइए, समझाइए वो कौन से कलमे हैं। फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम है। ये हदीस पेश की है, लेकिन इस यहाँ पर इमाम बुखारी ने अकीदा खत्म नबुव्वत की तहतीब को महलूज़ खातिर यूं रखा कि जो पहला रावी था उसका लकब लाए थे, जो आखिरी हदीस का रावी है इसका असल नाम लाए हैं। नाम क्या है? अहमद इब्न अशकाब। अहमद में मादा हमद है, हालांकि यही रिवायत इमाम बुखारी किताबुल अदब में ले आए थे। इमाम बुखारी ने उधर इसको लिखा था, फिर इधर दोबारा लिखा। वजह क्या है? वजह यही अहमद है। अहमद इब्न अशकाब कह के इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद से रिवायत को शुरू किया है, क्योंकि अहमद नाम है, मादा हमद है, हमद का माना तारीफ है, तारीफ आखिर में है। तो इमाम बुखारी बताना चाहते थे खत्म नबुव्वत वाली नबी की बातें शुरू हुई, मादा हमद रखा, खत्म नबुव्वत वाले नबी की हदीसों का मेरी किताब में इख्तिताम हुआ, मैंने मादा हमद रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमद, तारीफ यूं एक एक जगह पे जुड़ी हुई है। ये मैंने कुरान और हदीस नहीं पढ़ा अभी, मैंने उसके दलाइल, प्रूफ, सबूत, एविडेंस पेश नहीं किए, मैंने सिर्फ अकलियात को पेश किया है, कॉमन सेंस को पेश किया है। इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि जब हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत सिर्फ अकल से समझ आती है तो जहां दलाइल कुरान आ जाएं तो सोने पे सुहागा। और फिर मैं यहां ये कह सकता हूं कि जो खत्म नबुव्वत का मुनकर है, इनकारी है, वो सिर्फ ईमान से खाली नहीं है, वो अकल से भी फारिग है, वो अकल से भी फारिग है, वो बेवकूफ स्टूपिड पर्सन अकल से खाली मखलूक है। हजरत मौलाना मुहद्दिसुन नाक़िद अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत जिसके दिल में ना हो, हुजूर की अकीदत, दीन की बसीरत जिसके दिल में न हो, वो कौन है? उसके लिए इमाम है मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने किताबुल मनासिक इलाउ सुनन जिल्द नंबर 10 में एक जुमला लिखा है, वो बड़ा प्यारा है। इरशाद फरमाते हैं काना फुआदुहु फारिगम मिन हुब्बिही व अक्लुहु खालियम मिन लुब्बिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फरमाया वो शख्स कभी कामयाब नहीं है जिसका दिल हुजूर की मोहब्बत से और उसका दिमाग अकल से फारिग हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो खत्म नबुव्वत नहीं मानता, हुजूर की मोहब्बत नहीं रखता, ये अपने दिल से हुजूर की मोहब्बत खाली कर चुका, लेकिन अपने दिमाग से सोच, फहम, खिरद, फिरासत, समझ, ये सब कुछ के ऊपर भी पानी फेर चुका है। क्योंकि अकीदा खत्म नबुव्वत है ही चीज ऐसी जो इससे टकराएगा वो खुद पाश पाश हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इस अकीदे और नजरिए के लिए यहां आप और हम जमा है। जब इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
इस अकीदे के नजरिए के लिए जब हम ईमान की बात करते हैं, सिर्फ अकलियात नहीं, तो फिर हर्फ आखिर का मामला है। याद रखें, दुनिया का हर सौदा फिर ईमान के मामले में महंगे और सस्ते की बात नहीं होती, ईमान ईमान हुआ करता है। फिर ईमान पर क्या है, ईमान के मामला पर क्या है कि यार ईमान पर कोई सौदेबाजी हो जाए? जी नहीं। हम कहते हैं ना कि हम अपने मुल्क से, हम अपने इलाके से, अपने वतन से बड़ा प्यार करते हैं, इस पर तो कोई शक नहीं है, प्यार है। लेकिन हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि मुल्क और मजहब सुकून ज़ीस्त का सामान है। मुल्क और मजहब सुकून ज़ीस्त का सामान है। मुल्क मेरी जान, मजहब मेरा ईमान है। मुल्क पर कर दूं फिदा अपनी सारी जिंदगी, मुल्क पर कर दूं फिदा अपनी सारी जिंदगी, लेकिन मजहबो ईमान पर मेरा ये मुल्क भी कुर्बान। ईमान पर क्या सौदाबाजी है? नो कंप्रोमाइज ऑन दिस मैटर। इस पर किसी किस्म की कोई गुंजाइश, कोई स्पेस, कोई मामला यहां पर नहीं है। क्यों? ये खत्म नबूवत का मामला है और ये खत्म नबूवत का मामला हर्फ आखिर हुआ करता है। मेरे दोस्तों, मैं दूसरे लफ्जों में एक जुमला कहता हूं, रसूलुल्लाह की ताज सुल्तानी पर हमला है, हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार। हुजूर पाक के ताज एजाज पर हमला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब को छीनने की बात है। कोई इसकी जुर्रत भी करेगा तो मुसलमान अपनी जान को पेश करेगा। ऐसे नहीं है कि हम इस पर हमें लखा जाते भाई आप जज्बाती हो जाते हो, इस पर फलां है फलां है। जी नहीं, यहां पर ऐसा मामला नहीं है। गुंजाइश होती तो हुजूर दे देते, गुंजाइश होती, इस पर कोई स्पेस होती, कोई नरमी का मामला अगर होता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंजाइश दे देते। जब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नजरिए पर कोई गुंजाइश नहीं दी, तो इसके बाद किसी के माही के लाल में वो हिम्मत, वो जुर्रत, वो ताकत, वो कुव्वत, वो सकत नाम की चीज ही मौजूद नहीं है कि वो इसके ऊपर कोई गुंजाइश दे पाए। हम दीन बताने वाले हैं, हम बनाने वाले नहीं हैं। इमदादुल फतावा में हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह के एक सवाल के जवाब में तफसील लिखी है, जिल्द 4 में रवाफिज के मसले पर। उसको जवाब देते हुए हजरत ने एक जुमला कहा, फरमाया दरियाबादी साहब, आपका और हमारा मामला दीन बनाने वाला नहीं है बिन नून, दीन बताने वाला है बित्ता। क्या मतलब? कि हम सिर्फ बताने वाले हैं, हम रेफर करने वाले हैं जो अल्लाह रसूल ने तुम्हें बताया। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ मिलावट नहीं कर सकते। हम दीन साज नहीं हैं, हम दीन सुनाने वाले हैं, दीन बनाने वाले नहीं हैं। इसलिए हमसे नरमी की बात करोगे तो इस नरमी को शरीयत में देखो। हुजूर पाक ने कभी खत्म नबुव्वत के मुनकर के लिए कोई नरमी दी हो तो देख लो, है तो हमें दिखा दो। यार इस धरती में अगर एक तराजू की मिसाल जो हुजूर ने दी है, तराजू के 2 पलड़ों की मिसाल, उस मिसाल को समझ लो तो बात पूरी है। ये मस्जिद जामे मस्जिद है ना, जुमा होता है इधर, इसी जगह इमाम साहब जुमा का खुतबा देते हैं, वहां एक हदीस पढ़ते हैं, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। है हदीस, क्या तर्जुमा है? आप उलमा से पूछ लें। अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, फरमाया तराजू उठा लो, तराजू के 2 पलड़े रख लो। एक पलड़े में पूरी उम्मत की नरमियां, शफकतें, रहमतें, बरकतें, गुंजाइश, स्पेस, जितनी नरमियां एक तरफ रख लो, और दूसरी तरफ सिर्फ अबू बकर की नरमी रखो तो उम्मत पर भारी हो जाएगी। यही है ना, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक के दौर में खत्म नबूवत पे कितनी कुर्बानी लगी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुस्लिम काफिर मिलाकर इतने कत्ल नहीं हुए जितने सहाबा शहीद हुए खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए दौरे सिद्दीकी। पूरे दौरे नबवी में इसकी मिसाल नहीं। इतना बड़ा नरम जिसके ऊपर नरमियां खत्म, इतना शफीक जिस पे शफकतें खत्म, इतना रहीम मिजाज जिस पे रहमतें खत्म, इतनी ज्यादा गुंजाइश और स्पेशल शख्सियत, उसके यहां नरमी नहीं है तो बाद में कौन भाई का लाल हिम्मत करके कहेगा जी मैं नरमी दे दूं। मेरे दोस्तों, ये मामला गिफ्ट पैक का है। गिफ्ट पैक को खोला नहीं जाता, वैसे ही आगे पहुंचाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म नबूवत का एजाज अल्लाह की तरफ से मिला, हुजूर ने उम्मत को दिया, उम्मत के उलमा आगे पहुंचाएंगे, इसमें अपनी तरफ से कोई नरमी नहीं। तो इसलिए ना हम बारिश देखेंगे इस पर, ना हम मौसम देखेंगे, न कोई और मामला देखेंगे। ये ईमान और अकीदे की बात है। मुझे यहाँ आने के लिए 2 बातें सामने थी। एक तो हजरत उस्ताद मुकर्रम का
हुक्म सर आंखों पे। और मेरी खुशकिस्मती हजरत उस्ताद जी ने पहली दफ़ा इतनी मुझे अल्फाज में फरमाया है, तो फिर मेरे लिए दूसरी बात नहीं थी। और दूसरी बात मुझे मौलाना हजारवी साहब दामत बरकातुहुम फरमाने लगे कि जी हमारी ईदगाह की कॉन्फ्रेंस में जो हिस्सा बड़े बड़े हिस्से होते हैं ना शिरकत के, उनमें एक हिस्सा चक 85 वालों का भी है। तो मैंने कहा यार ये लोग इतनी हिम्मत करते हैं, इनमें अकीदे ख़त्म नबूवत सुनाने के लिए मैं चला जाऊं तो शायद इस सवाब में कोई साढ़ा हिस्सा भी पै जाए, हाँ तो फिर हमारा हिस्सा भी इसमें आ जाए ना। तो मैंने चंद मारूजात आपकी खिदमत में रखी हैं। इस बात को आप खुद अपनी तरफ न रखिए, सिर्फ अपने तरफ न रखिए, सिर्फ अपने पास न रखिए। चिराग से चिराग जलता है, चिराग से चिराग जलता है। आप कहेंगे आजकल जमाना चिराग का नहीं है बल्ब का है, तो बल्ब से ही बल्ब जलता है, एक बटन से दूसरे बटन तक ये लाइट जा रही होती है, कनेक्शन, ठीक है ना। तो फिर इस चीज को आप आगे फैलाइए, आगे बताइए। जो आपने सुना है इसको याद कीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस आपका खत्म नबूवत से खाली नहीं होना चाहिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में अकीदा खत्म नबूवत की बात होनी चाहिए। आपके फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, tune.pk पर, बहुत अच्छा किया यार ये आपने याद दिला दिया, इन सब पर आपने जो है ना खत्म नबूवत की बात चलानी है। करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह तो सुत्ती हुई तो मोई हुई इंशाल्लाह यार, क्या की मतलब, करेंगे, आगे फैलाएंगे, दोस्तों तक सुनाएंगे, समझाएंगे। कोई ताजर है तो वो अपने ताजर भाइयों को कहेगा, कहोगे? कोई स्कूल का उस्ताद है तो अपने कोलीग में बात करेगा, अपने स्टूडेंट से बात करेगा, करोगे? कोई दफ्तर में अफसर है तो अपने जूनियर से बात करेगा, करोगे? ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को आप आगे चलाएं। मैं इसके लिए जुमला कहा करता हूं। मैं सरकारी बाग घोटकी में एक दफा गुफ्तगू कर रहा था अकीदा खत्म नबूवत पे। मैंने कहा खुशकिस्मत जबान देखनी हो ना तो अकीदा खत्म नबूवत का नारा जिस जबान पे है वो खुशकिस्मत जबान है। खुशकिस्मत माल देखना हो जो हुजूर की खत्म नबूवत पे लगे, ये खुशकिस्मत माल है। खुशकिस्मत फर्द देखना हो जिसका ओढ़ना बिछोना हुजूर की खत्म नबूवत हो, तो आप आसानी से उसको समझ जाएं कि ये खुशकिस्मत फर्द है। तो भाइयों ये रास्ता जन्नत जाता है जो चाहे हमारे साथ चले। यहाँ लाहौर रोड है, गाड़ी लाहौर की तरफ मुंह करके जा रही है, आप बैठेंगे आप लाहौर ही पहुंचेंगे, तुम मियाँ हाली नहीं पहुंचना। क्यों? गड्डी तो मुंह उस तरफ है ना, गाड़ी का मुंह उस तरफ है, आप वहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों खत्म नबूवत पे काम करने वालों का मुंह जन्नत की तरफ है। हरफ आखिर की बात है, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। अबू बकर फिल जन्ना कहा गया, नहीं कहा गया? सबसे ज्यादा खत्म नबूवत पे गरम तहरीक अबू बकर सिद्दीक की है। उनका मुंह जन्नत की तरफ है तो फिर पीछे इमाम दे, फिर इस पर क्या बचा यार। तो आपने खुशकिस्मत के मामलात देखने हो तो आप देख लें, करेंगे ना इंशाल्लाह, इस चीज को फैलाएंगे आगे। जितने साथी बैठे हैं वादा कर लेना, इरादे पे शैतान की कमर टूटती है, करेंगे दिन का काम। अकीदा खत्म नबूवत को आगे फैलाओगे, तन मन धन लगाओगे, बच्चों तक, जवानों तक, बूढ़ों तक, घर की खवातीन तक, साथियों तक, रिश्तेदारों तक ये मैसेज, ये पैगाम आगे फैलाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। हाँ 1 अक्टूबर 2026 बरोज़े जुबरात, तो माशाल्लाह आपकी ईदगाह में पहले भी हिस्सा है तो इस दफ़ा बढ़ चढ़ के आएगा, ठीक है। इस दफ़ा हमने कोशिश की है, मैं बता दूं, ठीक है। मेरी जमात का जर्नैल जमीयत सिंध का सबूत शहीद डॉक्टर खालिद महमूद सुमरू रहमहुल्लाह का जानशीन हजरत मौलाना राशिद महमूद सुमरू दामत बरकातुहुम से मैंने वक्त लिया है, वो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा ईदगाह में गुफ्तगू फरमाएंगे। इसी उन्वान का जवाब के लिए मैंने किताब इन्होंने मुझे दी है, आप बेफिक्र हैं, इसी तक काम पूरा होता है। मौलाना फजल रहमान साहब की वजाहत कर देंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहे। आजकल इंटरनेट पर जहलमी का फितना चल रहा है। हम उस ज़माने में, जिस ज़माने में हमें ऐसे बेवकूफ़ भी नज़र आते हैं जो कहते हैं कि हज़रत अली हज़रत मुआविया की लड़ाई थी ना जंग सिफ़ीन में, तो ये क्या कहता है
कहते हैं जी मैं उस वक्त होता तो मैं तलवार उठाता और हजरत अली का साथ देता, हजरत मुआविया से जंग करता। वो बद दिमाग आदमी को हर चीज ही बद का मामला पड़ता है ना उससे। तो यूं भी तो कह सकता था कि साजिश की वजह से लड़ाई हुई थी, तो मैं कोशिश करता कि इन दो मुसलमान सहाबा में सुलह करा देता। लेकिन न अकल, न सोच, न खिरद, न फहम, कुछ भी नहीं है। तो ला यालमु शयअन इल्लल्लाह, और ला याकिल से हमारे वास्ते पड़े हुए हैं। बहरहाल तो इनकी बातें चलती हैं, हदीस 2812, हदीस अम्मार, सहीह बुखारी, हुजूर ने ये फरमा दिया वो, और 100% हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पे मुख्तलिफ किस्म की बकबक। तो ये कुछ अरसे से मैं सुन रहा था, तो इस हवाले से बात पूरे हमारे हल्के के साथियों की थी कि हजरत हदीस अम्मार की तशरीह उलमा तो जानते हैं, उनने बुखारी शरीफ पढ़ी है, पढ़ाई है, उनको तो सब कुछ पता है। लेकिन अवाम में बात चल रही थी